नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, dx अपॉन एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे बताओ। इसको अगर मैं नॉर्मल सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका वन, और इसको भी तो टू एक्स स्क्वायर से कर सकते हैं, और इधर वाला आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का क्यूब अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लेकिन अब पुट करने की बारी है जिससे कि मेरा ये शॉर्ट में आ जाए। ठीक है, तो पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू सेक थीटा, क्लियर, और डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम ये टू पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन टू सेक थीटा का क्यूब अंडर रूट ऑफ फोर सेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर। ठीक है, और ये आपका डी थीटा वाला आ जाएगा टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। या सो ये आ जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करो तो ये क्यूब वाला है कट जाएगा, स्क्वायर वाला बच जाएगा, सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस फोर, फोर बाहर ले लो, सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सारी चीज़ें आपकी कुल मिला के वन अपॉन एट इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा, यानी कि सीधा इंटीग्रेशन है थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन, और ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ूं थीटा की जगह पे सारी चीज़ें पुट करूं तो वन अपॉन सिक्सटीन सेकेंड वर्स एक्स प्लस वन बाई टू प्लस आपका ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। सो ये हो जाएगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद और सी। ठीक है ना, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेन ये तो है, लेकिन साथ में इसके पास क्यूब भी है। ठीक है, तो ये क्यूब भी मेन प्रॉब्लमेटिक है, तभी इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट, पर इसके पहले हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे कैसे, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्यूब डी एक्स। ठीक, अब पुट कर दो, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा, और जिसकी वजह से डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसका जब इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन वन अपॉन नाइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन का होल क्यूब, और इधर से ये डी एक्स वाला टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा आपका बेटा जी वन अपॉन 243 इंटीग्रेशन कॉस फोर थीटा डी थीटा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा आपका वन अपॉन 243 इंटू वन अपॉन एट इंटीग्रेशन ऑफ थ्री प्लस फोर कॉस टू थीटा, और प्लस आपका हो जाएगा कॉस फोर थीटा। ठीक है, और डी थीटा। ठीक, सो ये क्या बन गया आपका, मल्टीप्लाई करके देखो तो वन अपॉन 1944, फिर क्या आ जाएगा थ्री थीटा प्लस टू साइन टू थीटा प्लस साइन फोर थीटा डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी। ठीक, सो ये क्या बन जाएगा आपका, बताओ, खोलो इसे, वन अपॉन 1944 थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस टू साइन टू थीटा प्लस वन बाई टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा प्लस सी। ठीक है ना, हो जाएगा। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते चलो सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन 1944 थ्री टेन इनवर्स, और इधर हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन टू साइन टू थीटा फोर प्लस कॉस टू थीटा प्लस सी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन 1944 थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री, और इधर तो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट लिया है, सो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आप लोग पढ़ते आते हो क्लास 10 से, सब एकदम दिमाग में तेज रखना। ठीक है, सो ये हो जाएगा फाइव प्लस थ्री टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ठीक है, सो ये आ जाएगा वन अपॉन 1944। ठीक है, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई थ्री प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई नाइन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू थ्राइस ऑफ 15 प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद हमें और सिंप्लीफाई करना हो तो आप क्या कर दोगे, ये तो आपका टर्म ऐसा ही रहेगा, इन दोनों टर्म को आप मिला सकते हो।
ठीक है। इन दोनों टर्म को भी मिलाकर आप क्या ला दोगे, इन दोनों टर्म का मैं समीशन लिख रही हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x+1 और इधर हो जाएगा x² + 2x + 16, क्योंकि बस जस्ट मैंने जगह खोला है, ठीक है। और ये आ जाएगा x² + 2x + 10 का होल स्क्वायर, ठीक है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो एक और मैं कर रही हूँ ये क्यूब वाले टर्म के ऊपर, ठीक है। देखो करना तो बहुत ज़रूरी है, ब्रेकिंग तुम्हें आनी चाहिए। ये इंटीग्रेशन क्लास 12 से ही ये तभी सॉल्व होगा बेटा जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, तब आपका हाथ सेट हो जाएगा। अच्छा ये क्या होता है ना कि गर्मियों की छुट्टी में आप लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करते हो, जो मेरे साथ हुआ था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। गर्मी की छुट्टी में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन करते हैं, फिर बाद में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं क्लास 12 में, फिर से जब इंटीग्रेशन पकड़ते हैं तो फिर हम लोग को लगता है हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। सो इसको लगातार कंटिन्यूएशन में रखना। ओके, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, जिसको जिसको मैं इंटीग्रेशन बढ़ाती हूँ जब भी, तो भी मैं तुरंत इस चीज़ को सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना इंटीग्रेशन की कभी भी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको पहले तोड़ेंगे मैं, तो ये हो जाएगा 1/2 2x + 2 डिवाइडेड बाई आपका x² + 2x + 2 का होल क्यूब dx, ठीक है। फिर और कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो दो टर्म बनेंगे, फिर दो टर्म में हम लोग पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 2x + 2 डिवाइडेड बाई आपका x² + 2x + 2 क्यूब dx प्लस 2, फिर इसको इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन अपॉन 1/, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो बाहर का 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² + 2x + 2 होल क्यूब dx, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 1/x² + 2x + 2 का होल क्यूब d ऑफ योर x² + 2x + 2, ठीक है, + 2x + 2, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले को तोड़ना है, तो ये हो जाएगा बेटा जी आपका x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर टू द पावर 3 dx। कितना बड़ा है, दो इंटीग्रेशन है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो मान लो अगर इसको मैं इंटीग्रेशन I1 मान लूँ तो ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I1 को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। I1 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जब हमारा I1 है तो I1 को देखिए, तो I1 में पुट करना है हमें x + 1 = tan थीटा, तो आपका dx हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो I1 क्या बन जाएगा हमारा, I1 बन जाएगा बेटा जी 1/tan² थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ये क्यूब रहेगा ना, तो ये sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4 थीटा d थीटा, यानी कि ये बन गया बेटा जी 1/8 इंटीग्रेशन 3 + 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा d थीटा, ठीक है। तो इसको तोड़ो, तो ये बन जाएगा 1/8 3 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 थीटा प्लस 1/4 sin 2 थीटा प्लस 1/32 sin 4 थीटा, ठीक है, हो जाएगा। अब 1/32 sin 4 थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ये भीतर जाएगा तो आपका 3/8 थीटा प्लस 1/2, और इधर tan 2 थीटा वाला sin 2 थीटा वाला यूज़ करेंगे तो tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और इधर 1/8 tan थीटा 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 tan इनवर्स x + 1 प्लस x + 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x² + 2x + 2 प्लस 1/8, सबका मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया है, तो ये -x² - 2x डिवाइडेड बाई x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये देखो और मेरा ये देखो, तो आपको नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, I जो होगा मेरा वो डायरेक्ट लिख दो अपना, -1/4 टाइम्स ऑफ x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/8 tan इनवर्स x + 1 प्लस x + 1 का अपॉन ट्वाइस ऑफ x² + 2x + 2, ठीक है, और -x - 1 x² + 2x डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ x² + 2x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है, हो जाएगा। नाउ सी, ये क्या है, x4 + 4x³ + 11x² + 12x + 8, और नीचे x² का टर्म है और x + 1 टर्म, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा बेटा जी। तो सबसे पहले हम जब तोड़ेंगे तो देखो x² + 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको करके कैसे कर सकते हैं, x4 + 4x³ + 10x² + 12x
प्लस 9, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास कुल मिला के क्या आ गया, प्लस 9। और जब मैं x4 प्लस 4x³ प्लस 11x² प्लस 12x प्लस 8 लिखूँ, तो ये मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ कि x4 प्लस 4x³ प्लस 10x² प्लस 12x प्लस 9 माइनस x² माइनस 1, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 1। तो ये आपका बन जाएगा इधर वाला टर्म, ये क्योंकि ये है, सो ये x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, हो जाएगा। अब मुझे अपना इन चीज़ का इस्तेमाल इसमें करना है, तो ये चीज़ बेटा ये क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x4 प्लस आपका, चलो x4 ने डायरेक्ट इसी से लिखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर और x प्लस 1 का dx, ठीक है। फिर ये कैसे खोलेंगे, ये सिंगल सिंगल 1/x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1/2 बाहर निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx इजिकल टू ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा जी आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/2 2x प्लस 2 x² प्लस 2x प्लस 3 स्क्वायर dx माइनस ट्वाइस ऑफ 1/x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/ट्वाइस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। थोड़ा बड़ा लग रहा है नहीं, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। कैसे करेंगे बताओ, तो अगर मैं पुट करूँ x प्लस 1 इजिकल टू √2 tan थीटा एंड dx इजिकल टू आपका √2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ, ये मिल जाएगा आई वाला पार्ट। तो मैं सिर्फ अगर ये वाला पार्ट लिखूँ तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा नीचे बताओ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं बताओ। इसका मतलब बेटा जी जो मेरा टोटल इंटीग्रेशन था आई, वो क्या बन जाएगा log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/ट्वाइस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3, इसे तो हमने तोड़ा और इसको जब मैंने पुट किया तो 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/√2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि ये हो गया log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/ट्वाइस ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/2 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस c। अब इसे पुट कर दो सारे वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/ट्वाइस x² प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/√2 प्लस √2 x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा ना। देखो बड़ा भले ही लग रहा है पर मैंने बस इसको छोटा 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 काटा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़े, तो देखो अब ये हमारा पार्ट है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो, अगर इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करें 2x4 माइनस 4x² प्लस 2 प्लस x³ प्लस 4x डिवाइडेड बाई x² प्लस 4 और x² माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये इंटीग्रेशन टूट गया। अब इसको और छोटा करें तो ट्वाइस x² माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x टाइम्स ऑफ x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई
आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। और तो ये टूटा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये टूट गया ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का डी एक्स हो जाएगा। अब इसको बस खोल लेना है, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ, नीचे वाली लाइन लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है ना, हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सी ये वाला क्वेश्चन कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m आपको ये एक्सप्रेशन x टू पावर 3m प्लस x टू पावर 2m प्लस x टू पावर m मल्टीप्लाई बाय 2x टू द पावर 2m 3x टू द पावर m प्लस 6 टू द पावर 1 अपॉन m dx, x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको मैं बता दूं ये एक आईडी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक आईडी का क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट सोचो इसका क्या होना चाहिए, तभी हो पाएगा बेटा। क्या होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। देखो हमारा मेन एम होता है कि हम तोड़े चीज़ों को, तोड़ने से क्या होता है वो छोटी होती जाती है और फिर हमें मिलने लगता है फॉर्म, अपना जो रिक्वायर्ड इतने सारे करे रहते हो आप लोग, तो फॉर्म में किसी ना किसी में फंस जाएगा वो, ठीक है। सो देखो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर 3m प्लस एक्स टू द पावर 2m प्लस एक्स टू द पावर m, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6 टू द पावर xm 1 अपॉन m डिवाइडेड बाई x, ठीक, कर लो। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x3m माइनस 1 प्लस x2m माइनस 1 प्लस xm माइनस 1 और 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m 1 अपॉन m dx, यानी कि 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m 1 अपॉन m 6x 3m माइनस 1 प्लस 6x 2m माइनस 1 प्लस 6xm माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा बाहर, हाँ। तो 1 अपॉन 6m 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m 1 अपॉन m d ऑफ 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m dx। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6m और लेकिन हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा फिर, तो एक काम करते हैं, पुट करते हैं, पुट t इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3m प्लस तो यहाँ प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m, ठीक है। ये पुट करते हैं तो इसका d पार्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1 अपॉन m dt, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे मेरा आया 1 अपॉन 6m t टू द पावर 1 अपॉन m प्लस 1 बाई 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आंसर मेरे पास क्या आएगी 1 अपॉन 6m प्लस 1 और इधर आया बेटा जी 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है, ये पावर है प्लस c, क्लियर हो जाएगा ना। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन साइन पावर है 5x और 4 cos 4x dx। अब यहाँ पे ऑड पावर किसकी है हमें वो चेक करना है, जिसकी ऑड पावर नहीं होती है उसके ऑपोजिट वाले पे पुट करेंगे। यानी कि देखो मैं लिख दे रही हूँ साइन x की पावर क्या है आपकी ऑड, इस वजह से हम लोग cos x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो d ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू डी टी, यानी कि माइनस साइन ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, जिसके वजह से ये भी इवन में आ जाएगा, समझ के बात को। तो देयरफॉर ये सारी चीज़ें इसमें करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा आई, मेरा आई बन जाएगा आपका साइन 5x t4 माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x t5 और डी टी, ठीक है। तो ये बन गया आपका माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर t4 dt, यानी कि माइनस ऑफ
1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर t4 dt। खोल दो इसको पूरा, तो ये माइनस ऑफ 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 dt हो जाएगा कि नहीं बताओ। बस मैंने खोला है और कुछ नहीं किया। अब खुले हुए में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, खोलो पहले, t4 माइनस 2t6 प्लस t8 dt। ये सबका इंटीग्रेशन है, यानी कि ये हो जाएगा आपका t5/5 माइनस 2t/7/7 प्लस t9/9 प्लस सी। अब टी के जगह पे जो पुट किया था वो लिख लो, माइनस 1/5 कॉस 5x प्लस 2/7 कॉस 7x माइनस 1/9 कॉस 9x प्लस सी। ठीक है, हो जाएगा। So these are the very good integration and we use the substitution method in this.